दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरि प्रजापत और आप देख रहे हैं टीडी ग्राम पंचायत ऑफिशियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात करना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप यदि नए हो हमारे इस चैनल पे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों तो आइए बात करते हैं अपने इस लोकेशन से जुड़ी हुई कुछ खास इतिहास के बारे में, जो इतिहास आज हजारों वर्ष दूर यहाँ मिट्टी में दफन है, जो एक सस्पेंस, जो हमेशा से एक सस्पेंस बना हुआ था लोगों के बीच में। भले भी आज पुरातत्व विभाग ने अपनी अभिलेखों के माध्यम से इस इतिहास की पुष्टि की हो, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थान एक सस्पेंस से कम नहीं है। दोस्तों हर कोई कहता है इस स्थान को देखने के बाद अलग अलग अपनी एक किंवदंतियां हैं। यहाँ एक शहर था, यहाँ पर एक व्यापारी केंद्र था। जैसे भी आइडियाज लोगों को आते हैं वो अलग अलग तरीके से इस स्थान को लेकर अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं और अपनी इस स्थान से जुड़ी हुई जब भी बातें छेड़ते हैं वो अपने अपने विचारों को रखते हैं यहाँ पर। क्योंकि यह स्थान जिस तरीके से आज एक भीड़ के रूप में है, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई सी यहाँ पर बनी हुई है। जमीन से लगभग 20 से 25 फुट ऊंचाई है इसकी, और ये जगह जगह कहीं ऊंचा है तो कहीं खाल है। ऊंच नीच का ये जो समतल भाग नहीं है, ये कभी रहा होगा समतल, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के चलते इस स्थान को जो नुकसान हुआ उसकी केवल यही एक निशानी यहाँ पर बची हुई है। दोस्तों इस भीड़ के नीचे दबी हुई जो इतिहास है, जो आज केवल इतिहास के पन्नों पर लिखी जा रही हैं और रियलिटी में इसे देखा नहीं जा सकता है कि यहाँ किस तरीके की लोकेशन नहीं होगी। जब यह स्थान उजड़ा नहीं रहा होगा उस समय यह स्थान किस तरीके से अपनी दिव्यता को बनाए रखा रहा होगा। तो ये केवल एक दिमाग में कल्पनाएं चलती हैं और लोग महसूस करते हैं कि यहाँ किस तरीके का लोकेशन रहा होगा, किस तरीके का यहाँ नगर रहा होगा, किस तरीके की यहाँ की पुरानी सभ्यता रही होगी। ये सारी चीजें केवल मन में चलती रहती हैं। तो दोस्तों इस लोकेशन पे कुछ खास बातें करने से पहले इस लोकेशन को हम क्लियर करना चाहते हैं। ये लोकेशन है कहाँ पे? दोस्तों ये लोकेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में ही आता है। और थाना बता दें, तहसील बता रखो, ये 12 तहसील के अंतर्गत है और थाना लालापुर थाना घोरपुर के अंतर्गत है। ये ग्राम सभा है जो इन्हीं भीटों के आधार पर इस ग्राम सभा का नाम पड़ा है भीटा। दोस्तों भीटा शब्द या भीटा नाम लेने से ही लोगों को यह महसूस हो जाता है कि हो सकता है कि ये गांव यमुना के किनारे बसा हुआ, किसी ऊंचाई पर किसी भीट में बसा हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। भीटा इस गांव का जो नामकरण है वो उस यमुना के किनारे पर बसे होने के कारण से नहीं, बल्कि यह स्थान जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं इसकी ऊंचाई के कारण लोग इस ग्राम सभा को भीटा कहना शुरू किया। और ये जो ऊंचाई बनी हुई है, जो यहाँ पर पुरानी सभ्यता थी, जो आज भ्रष्ट होकर एक पहाड़ का रूप ले लिया है। कहने का मतलब कहीं ऊंच है तो कहीं खाली से पहाड़ी जैसा ही दिखने में लगता है, क्योंकि ये पहाड़ नहीं है। यहाँ पर पहाड़ी है लेकिन थोड़ा सा दूरी पे है एक पहाड़ी, लेकिन थोड़ा इस स्थान से दूरी पे तमाम पत्थर है, पहाड़ जैसी जमीनें हैं वहाँ पे, बड़े बड़े चट्टानें भी हैं वहाँ पे। तो ये उस पहाड़ से थोड़ा अलग सा लोकेशन है। ये स्थान जहाँ पर आज ये ऊंचा भीड़ दिख रहा है, इस भीड़ के नीचे आज से हजारों वर्ष पूर्व कोई एक विशेष सभ्यता यहाँ पे थी जो पूरी तरीके से प्राकृतिक आपदा के चलते
आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बता दें कि इस स्थान के संदर्भ में सन 1909 और 1910 के बीच में यहाँ पर जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई का अपना कार्यक्रम चलाया था सर मार्शल जी की अगुवाई में, तो यहाँ पर इस स्थान की खुदाई के दरमियान बहुत सारी अवशेषें निकलकर सामने आई थी और उन्हीं अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विभाग ने अध्ययन करके इसे पूरी तरीके से प्रकाश में लाया कि यह सभ्यता एक लगभग हजारों वर्ष पुरानी थी, 1000 वर्ष पुरानी है, जो मौर्य काल से जोड़कर इसे गुप्त काल तक देखा जाता था। किंतु इसके विनाश के कारण के संदर्भ में जो बातें आती है वो केवल प्राकृतिक आपदा ही कहा जाता है। यहाँ पर उस समय हजारों वर्ष पहले शायद भूकंप की तीव्रता के कारण इस स्थान को भारी नुकसान पहुंचा था। तो दोस्तों पुरातत्व विभाग की जो खुदाई में जो भी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो मकानों की स्ट्रक्चर है और मकानों में लगी ईंट है और मकान की जो डिजाइन है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की डिजाइन यहाँ आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये उस समय की सबसे स्पेशल है। दोस्तों इस जगह पे जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और ये जो ईंट है जिस मिट्टी से बनाई गई होगी, हो सकता है यहीं की लोकल मिट्टी से बनी हुई ईंटें हो या फिर कहीं दूर की मिट्टी से बनी हुई ईंटें यहाँ पर मंगाई गई। ये काफी स्पेशल है और जमीन के अंदर इतने सालों से दबे होने के कारण भी आज ये पूरी तरीके से मैच्योर है। कुछ ईंटें जो बारिश की वजह से धूल मिट्टी के कारण उसमें लोना आ गया है, वो खराब होते जा रहे हैं, लेकिन जो ईंटें पक्की दीवारों में लगी हुई है वो आज भी अपनी मजबूती वो उसी तरीके से बनाई हुई है जिस तरीके से इन्हें शुरुआत में इन दीवारों पे जोड़ा गया था। दोस्तों इस जगह की जो डिजाइन है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दीवारें बनाई गई थी वो कितनी चौड़ाई में बनाई गई थी और कितनी मजबूती से बनाई गई है। और दीवारों की चौड़ाइयों को देखने से इनकी जो फाउंडेशन का जो आकार है, जो डिजाइन है, इनको देखने से मालूम चलता है कि यहाँ पर जो भी इमारत बनी रही होगी वो काफी ऊंचाई पे रही होगी, क्योंकि फाउंडेशन ही वो मेन बेस होता है जिसके दम पर बिल्डिंग की ऊंचाई दी जाती है। तो फाउंडेशन जब इतना तगड़ा है तो इससे महसूस किया जा सकता है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें रही होंगी। दूसरी बात यह है कि हमारे इतिहासकारों ने इस नगरी को काफी समृद्धशाली नगरी बताया है और समृद्धशाली के साथ साथ इसे व्यापारिक केंद्र भी बताया है। तो दोस्तों व्यापारिक केंद्र का होना सुनिश्चित है यहाँ पे, क्योंकि उस समय जो व्यापारिक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे या फिर उस समय जो व्यापारिक सिस्टम रहा होगा, कुछ चीजें व्यापार के लिए तो थल मार्ग सड़कों के माध्यम से व्यापार का काम किया जाता रहा होगा। उसके अलावा ये नगरी जिस स्थान पे बसी है ये पूरी तरीके से यमुना के किनारे पे बसा हुआ है और यमुना के किनारे पे बसे होने का सबसे आसान से भाषा में कहा जा सकता है कि यहाँ के जो व्यापारी लोग रहे होंगे या यहाँ पे जो भी व्यापार का कार्य चलता रहा होगा वो जल मार्ग से भी संभव था, नावों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से भी दूर दूर के व्यापारी इस लोकेशन पर आते रहे होंगे अपने सामानों की बिक्री के लिए या फिर यहाँ पे सामान यहाँ से ले जाने के लिए। जो भी मार्केटिंग की व्यवस्था की रही होगी वो नदी के माध्यम से ही यहाँ पर व्यापारियों का आना जाना रहा होगा, ऐसा महसूस होता है। और दूसरी चीज इस लोकेशन से जुड़ी ही और भी चीजें हैं जिसे हम इस वीडियो में बात न करके इसके अलावा कुछ दूसरी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो पूरी तरीके से लॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा डिटेल में ना बता के आपको हम शॉर्ट में जानकारी देने की कोशिश हमेशा करेंगे। दूसरी चीज यहाँ खुदाई में जो भी चीजें बाहर निकली थी
उसे पुरातत्व विभाग की ओर से उसे लखनऊ संग्रहालय में सुनियोजित तरीके से उसे रखा गया है। इस इतिहास से जुड़ी चीजें वहां पर रखी गई हैं। जिन भी भाइयों को देखना हो तो वो उस संग्रहालय में जाकर यहाँ से जुड़ी हुई चीजों को देखकर वो अनुमान लगा सकते हैं, वो अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत कुछ इस स्थान में निहित है, जिसके बारे में अभी पुरातत्व विभाग ने केवल उत्खनन करके इसके समय सीमा के बारे में या उस वंश काल के राजाओं के बारे में जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये स्थली पूरी तरीके से मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक बताई जा रही है। तो यह स्थान बौद्ध विहार के रूप में भी जाना जाता है, बेटा बौद्ध विहार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उत्खनन में यहाँ से लगभग 250 या 300 मीटर दूरी एक मनकवार गांव है, जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं भी मिली थी और बुद्ध से संबंधित यहाँ पे बहुत सी चीजें भी मिली थी। उसके अलावा जो स्पेशल इस स्थान की खुदाई में जो चीजें मिली थी वो पूरी तरीके से ऐतिहासिक है और जिनको हम कहीं न कहीं किताबों में पढ़ते चले आए हैं, क्योंकि इसमें एक मिट्टी का जो लेयर मिला था जिसमें कुछ तस्वीरें अंकुरित थी। तो उन तस्वीरों को देखने से इतिहासकारों ने उसे पुष्टि करने की कोशिश की, उस पर विचार करने की कोशिश की। उसमें उस मिट्टी के ऊपर जो आकृतियां बनाई गई थी वो पूरी तरीके से अंदाजा लगाया गया कि ये तस्वीर शकुंतला और दुष्यंत से संबंधित है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रही थी कि जो कर्ण ऋषि का आश्रम था उस आश्रम में शकुंतला जी पेड़ों को पानी दे रही थी और उस समय दुष्यंत उस कुटिया में प्रवेश करने के लिए अपनी जिज्ञासा जता रहे थे। तो उस समय का एक आर्ट उस मिट्टी के पर्थ पे बनाया गया था, जो स्पेशली लखनऊ संग्रहालय में उसे सुनियोजित तरीके से रखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की यहाँ की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे इसी लोकेशन को लेकर, इसी लोकेशन से संबंधित अन्य पार्ट को लेकर। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड जय हिंद, जय भारत।